सभी शिक्षकों को झारखंडी जोहार। शिक्षक साथियों, अब पारा शिक्षकों का मामला एक बार पुनः लटकने के लिए आगे अग्रसर होने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। अब इसमें सरकार कहाँ तक दोषी है, यह खुद पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि या पारा शिक्षक जिम्मेवार हैं। आज इस विषय पर इसमें बात करेंगे। यहाँ पर समस्या ये होती है कि जब जब पारा शिक्षकों को कुछ मिलने के आसार होते हैं, निश्चित तौर पर ये आपस में उलझ कर ऐसा रणनीति बना लेते हैं कि सरकार बाध्य हो जाती है और उनके हित में कोई काम नहीं कर पाती। ऐसे तो देखा जाए तो अब तक की सरकारों ने इन्हें छलने का ही काम किया और ये हमेशा आंदोलनरत रहे। पर अभी की जो परिस्थितियां बन रही है, वो बहुत ही विकट परिस्थिति बन गई है। दो गुट हो गए हैं, दोनों गुट का अलग अलग मांग है। जितने दौर की वार्ता हुई, वो तमाम वार्ता में इस प्रकार की बातें उभर कर आई। पारा शिक्षकों ने भी मांगा कि हमें चाहिए बिहार मॉडल। अब परिस्थितियां ये हो गई है कि अब इन शिक्षकों को बिहार नहीं चाहिए, अब इन्हें चाहिए छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे हैं, अब इन्हें बिहार नहीं रास आ रहा है। ऐसी स्थिति में नियमावली की रूपरेखा जो बहुत आगे पहुंच चुकी होगी, वो पुनः एक बार शिथिल पड़ने की उम्मीद है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और आपको अंत तक हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की रणनीतियां ये लोग बनाकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आम झारखंड के पारा शिक्षक, पहले पारा शिक्षकों ने कहा कि हमें बिहार की नियमावली दे दीजिए, क्योंकि इन्हें लगता था बिहार में बहार है और बिहार में वास्तव में शिक्षा मित्रों की बहार है। अभी हाल ही में देखा आप लोगों ने, पिछले सप्ताह में ही नीतीश सरकार ने उनकी वेतन में लगभग 15% की वृद्धि कर दी है। अर्थात समय समय पर स्वतः बढ़ते चला जाता है, तो इसे वही कहेंगे कि बिहार में बहार है। लेकिन अब झारखंड के ये पारा शिक्षकों को बिहार रास नहीं आ रहा है, अब इन्हें चाहिए छत्तीसगढ़ चाहिए। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि अब ये मांग करना कहाँ तक उचित होगा, क्योंकि 29 दिसंबर बहुत ही करीब है। नियमावली जो है, नियमावली की रूपरेखा बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। सरकार की मंशा अगर साफ होगी, मंशा भी साफ नहीं होगी तो भी नियमावली रन कर रहा होगा, क्योंकि पारा शिक्षक इतना दबाव सरकार पे डाल चुके हैं कि अब ये 29 दिसंबर के बाद मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बहुत विकट हो गई है, तो अब इसे बदलना आसान नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे कि दोनों संगठन किस प्रकार से आपस में उलझ गए हैं और कैसे अब वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें बिहार नहीं छत्तीसगढ़ दे दो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं नहीं हुई थी और बिहार में आकलन परीक्षा और टेट परीक्षा के आधार पर उन्हें अस्थायीकरण कर दिया गया था। इधर कई दौरे की बातें हुई है, कई दौर की बातें चली और जिसमें ये भी रणनीति बन गई। शिक्षा मंत्री ने कहा था आप हमें एक मॉडल दो, मैं उस पर बात करूंगा। तो तमाम सभी शिक्षकों के प्रतिनिधि ने, दोनों गुटों ने मिलकर आपस में ये निर्णय लेकर बिहार नियमावली की मंजूरी इन्हें दे दी थी। अब उसी पे पहल हो रहा है। नियमावली काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी होगी और उसके बाद अब ये सभी शिक्षक मानने को तैयार नहीं हैं। इधर ये देखिए, आपके झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, ये आज तक इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। ये सोच रहे हैं कि आपस में उलझते रहिए और अपना समस्या को खुद बढ़ाते रहिए, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहिए। आपने देखा होगा कि पिछले सरकार में भी इसी प्रकार की समस्या आई थी। पारा शिक्षक आपस में उलझते रहते थे, तो कई दौरे की वार्ता में उस समय भी ये बातें कही गई थी कि पहले पारा शिक्षक खुद निर्णय लें कि उन्हें क्या चाहिए। आज भी वही हालात हो गया है कि अब समस्या बहुत विकट नज़र आ रही है। अभी आपको एक छोटा-सा एक ऑडियो सुनाते हैं, जिसमें आपको बहुत छोटा-सा है, मात्र 2 से 3 मिनट आपको हम सुनाएँगे, जिसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब पारा शिक्षक बिहार नहीं लेंगे, अब उनको चाहिए ये छत्तीसगढ़ का नियमावली चाहिए। तो अभी आपको तुरंत एक छोटा-सा ऑडियो सुनाकर उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और पुनः एक और ऑडियो आपको सुनाएँगे। उसमें भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है और बने रहिएगा। मात्र छोटे समय में बहुत बड़ा सारांश है। समय रहते अगर झारखंड के सभी पारा शिक्षक नहीं जगे
तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि अब अगर इस नियमावली को आप हटाने की मांग करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार आपसे रुष्ट हो जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं, उस ऑडियो को सुनाते हैं जहां पर इनकी मांगें अब बढ़ रही है छत्तीसगढ़ मॉडल के तरफ। तो देखिए, इसमें दोनों संघ के दो प्रतिनिधि हैं और उनमें क्या बातचीत होती है आपको अभी दिखाते हैं हम। ये देखिए, सुनिए ध्यान से। नमस्कार बिहारी जी। नमस्कार। विकास चौधरी। हाँ विकास भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे आप भैया मत बोलिए, आप बड़े भाई हैं भाई। इसको, इस ऑडियो को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं, बहुत लंबा है, आपका समय बर्बाद ना हो। हमको सिर्फ यहाँ आपको ये दिखाना है कि किस प्रकार ये लोग अब बिहार को हटाकर छत्तीसगढ़ की मांग करने की योजना बना रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इसको हम आगे ले चलते हैं और आपको वहाँ सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए और बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, यहीं से लगभग स्टार्ट होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आप समर्थन कर दिए ना जी। अच्छा, भागवत बोलता है कि नहीं हम समर्थन नहीं किए हैं। अरे तो हम आप हैं, आपका कम से कम हम तो बोलते हैं कि दोनों व्यक्ति समर्थन किया। तब फिर चलिए ठीक है भैया। हम तो बाद में बोले, हम तो बहुत बाद में, हम तो कोनो बोल लिए नहीं रहते। अब लास्ट विनोद भैया, विनोद भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ पे अड़ जाइए भैया। हमको लगता है माननीय मंत्री जी हाथ उठा के दे देंगे। क्या? अच्छा, 16 को तय कीजिए ना। आपका भीड़ क्या बोल रहा है? ठीक है भैया, ठीक है, नमस्कार। ठीक है ना, भीड़ क्या बता रहा है फिर बता दीजिए, लेकिन ये दोनों आपको कमजोर किया अंदर जाके। ठीक है भैया, ठीक। अच्छा, इन लोगों को काहे लगे सीधी जी को ले जाते हैं वो? अब देखिए भैया, हमको लगा कि भाई चलिए भागवत भी बोलने में है, भागवत भी बात को रखेगा। अब हमको नहीं पता, कुछ नहीं कुछ कर पाता है वहाँ। भैया और दादा होने से होता है वहाँ, टेक्निकल चीज खाली भैया और दादा हाई करे दें, हाउ करे दें, नहीं होता है वो सब। नहीं देखिए, हमारा कितना नजदीकी रिश्ता है। बैठक के पहले मंत्री हमको कई बार बोला है, लेकिन हम कभी शुरू से कभी बोले नहीं बोले। सही बात है, एकदम लास्ट में हम घुटने जैसा बोले कि सर समाधान की हो रही है। बिल्कुल। हम तो पूरा छूट आप लोग को दिए थे। अच्छा नहीं छूट हमको बहुत बाद में। अच्छा भैया, जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया, कौन दिया डॉक्यूमेंट्स? सब आप दिए। एक भी चिंटू सिंह संजय दुबे के यहाँ से निकला नहीं यार? आप बोले भी थे कि मेरे पास है विनोद जी, हम होगा आपके पास। आप वो बोले भी थे कि मेरे पास सब कुछ है। खाली नेतागिरी करने से नहीं होता है, टेक्निकल जानकारी आपके पास, दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। खाली जो है 16 को बैठक कीजिए ना, बैठक में। लेकिन ये दोनों व्यक्ति आपको ट्रेंड नहीं था, आपको समर्थन कर दिया। ये लोग यही गलत किया है ये लोग। ठीक है भैया, ठीक। और आप अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए, ठीक है भैया, ठीक। तो अभी आपने सुना कि अब ये लोग किस प्रकार से बिहार नियमावली को हटाकर छत्तीसगढ़ की मांग करने की योजना बना रहे हैं। इसमें दोनों संघ के प्रतिनिधि हैं, आपने बात सुनी। अब ये समझने वाली बात है कि क्या शिक्षा मंत्री अब, जो अब तक आपके बातों में भले ही जो कहें तारीख पे तारीख देते आए, जैसे ही अगर वो सुनेंगे कि अब इन्हें बिहार नहीं चाहिए, अब इन्हें क्या चाहिए, अब इन्हें छत्तीसगढ़ चाहिए, तो इन पर क्या गुजरेगा, क्योंकि इनकी भी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है। अब समस्या ये बन जाएगी और निश्चित तौर पे पारा शिक्षकों का मामला एक बार पुनः लटकने को तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पारा शिक्षकों को, अब जो पारा शिक्षकों को क्या चाहिए, ये 100 अंक के जो परीक्षा होंगे उसमें 35 अंक पासिंग मार्क्स और उसमें वेटेज की मांग भी ये कर रहे हैं। वेटेज की मांग जायज़ है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मांग करना थोड़ा नाजायज़ प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं अभी इसमें, और आपको एक छोटा सा ऑडियो फिर सुनाते हैं, मात्र मुश्किल से 1 मिनट का ऑडियो सुनाएंगे। उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि ये वेटेज का मांग करना किस हद तक, किस प्रक्रिया के तहत मांग किया जाए तो वो जायज़ होगा अर्थात नाजायज़ होगा। अब इन्हें वेटेज चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सुनिए इस ऑडियो को, और उसके बाद पुनः आपको विश्लेषण करते हैं, थोड़ा देखते हैं। हाँ बोलिए विकास हो। फोन किए थे भैया? हाँ किए। बोलिए क्या खबर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको सुनाते हैं। सवाल नहीं है, होने ही नहीं देंगे विकास भैया, होने ही नहीं देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी जब देखेंगे, अगर बिहार मॉडल पे मान लीजिए आगे बढ़ता है, सुनिए 100 नंबर पूर्णांक 35 पास मार्क्स और परीक्षा हम सारा अभी जिला में बैठक में हमको सारा वेटेज लेना है। 10 साल 15 साल से काम किया। वेटेज है, वेटेज का भी पत्र मेरे पास में है।
कम से कम 7 साल काम किया था। सुनिए, 1 साल में 5 अंक, अधिकतम 25 अंक का वेटेज का चिट्ठी मेरे पास है। नहीं, उतना नहीं होगा तो 35 अंक 100 में तो उतना नहीं देते। 10 साल में कम से कम 5-10 अंक देंगे ना। नहीं सुनिए, 1 साल में 5 अंक, अधिकतम 25 अंक का है। अधिकतम हमको 25 नहीं देगा, कम से कम 20 देगा, 15 देगा ना। अरे बाबा, यदि 100 में हमको 35 अंक लाना है तो उसी को 25 अंक लेना उचित लगता है। बात को समझिए। 25, हम वो बात सुनिए ना, हम मांगेंगे 25, हमको 15 दे दे। 1 साल ये रखना, हम शिक्षण काम किए तई अंक दे दो। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, 1 साल का नहीं ना, 1 साल का 2 अंक, 1 साल का 2 अंक दीजिए। हाँ क्या हम बताते हैं ना, कुछ देर फोन कर रहे हैं, 5 मिनट में फोन कर रहे हैं ना, थोड़ा मूड बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी आपने देखा इस ऑडियो में, इसमें ये वेटेज की मांग कर रहे हैं और दूसरे दोनों संघ के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं फ़ोन पे, और किस प्रकार से वेटेज की मांग करते हैं। वेटेज की मांग करना वास्तविक है, लेकिन इस प्रकार से जैसे कि अगर आपने 20 वर्ष काम किया है तो 2 अंक अगर मांगेंगे तो 20 का 40 अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार, और आपको 35 इधर पासिंग मार्क्स भी आप 35 मांग रहे हैं, तो ये कहीं से लीगल नहीं होता है। जैसा झारखंड में वैसी स्थिति एक देखने को मिला था कि जब कोलफील्ड एरिया का झारखंड सरकार ने अधिग्रहण किया था, तो वहाँ के जो रैयत थे उनको नौकरी मिल रही थी, अभी भी सरकार दे रही है। तो किसी का 40 एकड़ ज़मीन था, 50 एकड़ ज़मीन था, 3 एकड़ ज़मीन था, 2 एकड़ ज़मीन था, तो एक टारगेट था कि इतने एकड़ पे 1 नौकरी। तो अधिक ज़मीन था उनके लिए 2 नौकरी, 3 नौकरी, 4 नौकरी। तो अब आपको 35 नंबर की परीक्षा होगी, आपको 40 अंक वेटेज मिल जाएगा, तो 5 अंक आप दूसरे को मदद करेंगे। इस प्रकार की बातें यहाँ पर थोड़ा-सा हास्यपद नज़र आता है। इसको समझने का फेर है। अब यहाँ हम आपको थोड़ा-सा एक बात बताते हैं कि जो नियमावली का रूपरेखा है उसमें निश्चित तौर पे 35, ये लगभग 40 और 45 का पासिंग मार्क्स ऐसा उम्मीद है कि रह सकता है। तो उसमें कुछ वेटेज मांग सकते हैं, लेकिन अनलीगल वेटेज की मांग करके अपनी छवि को धूमिल न करें। आप एक शिक्षक हैं, लंबे समय से आपने काम किया है। अब रह गई बात कि वास्तविकता है कि बहुत सारे हमारे अग्रज भाई, पारा शिक्षक साथी ही इस उम्र के पड़ाव पर हैं, ऐसी स्थिति में हैं कि वो परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं, और वास्तविकता भी है, क्योंकि पारिवारिक बोझ और बच्चों की देखभाल, अनेकों प्रकार की समस्या, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब वे पढ़ नहीं पाते हैं, ये समस्या है। तो ऐसे में वास्तव में सरकार को तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो आ गया है उसको देख करके उन बंधुओं के लिए या कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना वास्तविक है। लेकिन अब इस प्रकार की मांग बिल्कुल नाजायज़ होगा। बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं पारा शिक्षक। छत्तीसगढ़ की मांग करके भूल ना करें, अन्यथा 2008 की नियमावली जो आपने भूल किया था, उसी प्रकार की समस्या आ जाएगी और इस बार आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब आगे देखते हैं थोड़ा-सा, इस एक छोटा-सा इमोजी को देखिए, इसको अनुभव कीजिए। ये बेचारे टकटकी लगाए हुए हैं, मुँह फुला कर के ध्यान लगाए हुए हैं कि किस प्रकार से अब हमारा नैया पार हो। ये कौन है? ये जो पारा शिक्षक जो इधर जो बचे हुए हैं, कहिए टेट हैं या फिर जो प्रशिक्षित के लगभग 55,000 में से लगभग 45,000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। वो हर परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं। तो वो बेचारे ध्यान लगाए हुए हैं अपने पदाधिकारियों पर, अपने प्रतिनिधियों पर, और वो देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भैया मेरा बेड़ा पार लगवा दो, हम लोगों को अस्थायीकरण करवा दो। अन्यथा आप लोग जिस प्रकार से उलझ रहे हो, निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ-साथ हमारी भी नैया डूबने के लिए तैयार है। तो ये सब समस्या थी। दोस्तों, इस पर समय रहते निर्णय लेने की आवश्यकता है, अन्यथा अपना जीवन बर्बाद निश्चित तौर पे आप कर देंगे, और साथ-साथ झारखंड के करीब-करीब 65,000 पारा शिक्षकों का दांव पर लग जाएगा एक बार भविष्य। उनके पूरे परिवार संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं। आप अब नियमावली को परिवर्तित कराने की कोशिश न करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे इस वीडियो पे, इसका
इसको देखेंगे, इसकी बातों को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपने मामला को लटकने से बचा लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम एक-एक छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान आपके लिए हम करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो ये था आज का अपडेट। धन्यवाद।